G20 20 ये इंडिकेट करता है कि इसमें 20 कंट्री मेंबर हैं और जो थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी जो है वो वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली भारत की वन अध्यक्षता फ्यूचर। में अगले महीने की 9 और 10 तारीख को G20 लीडर समिट होने जा रही है। इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके भव्य बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की क्षमता 7,000 लोगों की है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी बड़ी है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर सदस्य देशों और संस्थाओं के बीच आम राय बनाने में अहम भूमिका निभाता है। G20 की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व इसके सदस्य देश करते हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता ऐसे समय मिली है जब विश्व कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों में यूक्रेन संकट और कोविड महामारी से पैदा हुई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान, आर्थिक मंदी और बढ़ती मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौती और जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे शामिल हैं। आज जब भारत को विश्व में एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे समय में विश्व ये अपेक्षा कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य देश इन तमाम चुनौतियों का हल ढूंढने का कारगर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक एजेंडे को आकार देने में भारत की अहम भूमिका को लगातार रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य परिवर्तन की आवाज बनना, स्थिरता, समान विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसमें दुनिया को एक परिवार मानने का विचार शामिल है, समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी को प्रतिबिंबित करती है। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है, अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और सोच जन जन की अभिव्यक्ति बन चुकी है। यहाँ पर हम G20 के 20 मेंबर कंट्री कौन कौन सा है वो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला में है अर्जेंटीना, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पांचवा चाइना, छठा यूनाइटेड किंगडम, सातवां फ्रांस, आठवां जर्मनी, नौवां इंडिया, 10वां इंडोनेशिया, 11वां में इटली, 12वां में जापान, 13वां में मेक्सिको, 14वां में रसिया, 15वां में सऊदी अरबिया एंड 16वां में साउथ अफ्रीका एंड 17वां में साउथ कोरिया एंड 18वां में टर्की एंड 19वां में यूनाइटेड स्टेट एंड 20वां में EU। G7 में कौन कौन सा मेंबर है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और उसी में रसिया ज्वाइन हो जाता तो G8 बन जाता तो है। भारत ने जो G20 का जो अपने चेयरमैनशिप ली, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कोई 50 से अधिक शहरों में G20 का आयोजन किया, जो G20 की मीटिंग्स की केवल दिल्ली तक सीमित न होकर हर राज्य में और उनके विविध शहरों में की गई। और इससे जो है वहाँ पर जो हमारे डेलीगेट्स आए, उनको हमारे देश की विविधता, देश का खान पान, देश का लोग, देश की भाषाएं और वहाँ के टूरिज्म का इंटरेस्ट, बाकी तो जो चर्चाएं हैं वो तो खैर हुई और उसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि आगे भारत उसमें भी लीड लेगा, पर वो तो अब 9-10 तारीख को जब जो है समिट होगा उसके बाद पता चलेगा। अब जब इतने विविध भागों में जब मीटिंग्स हुई
उन मीटिंग्स के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय का बहुत अहम रोल था, क्योंकि वहां पर मीडिया, एक तो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया का जाना, और फिर जो है लोकल मीडिया, और हर एक की डिमांड, हर एक की समझ अलग होती है। कुछ लोगों को केवल G20 में क्या हो रहा है उस पर इंटरेस्ट है, कुछ को कि कितने डेलीगेट्स आए, कौन आए।